एवरीवन, थैंक यू सो मच मेरी पिछली वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। तो जैसे ही मैं लाइब्रेरी आती हूँ, आंखें बंद कर कर मैं अपनी डेस्क को पूछती हूँ। ये आदत पता है मुझे कहाँ से लगी है? जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था कॉलेज के 5th ईयर में मैं थी और मेरा 9th सेमेस्टर चल रहा था, तो मेरी प्लेसमेंट हुई थी SSG लॉ फर्म में। और मैं बताना चाहूँगी कि अप्रॉक्स 160 स्टूडेंट्स में से हम 4 बच्चों की सिलेक्शन हुई थी। एंड सैलरी भी इज़ ओके, लाइक मतलब 3 लाख ईयरली था। बट ठीक है, इतना तो यार शुरू में इंटर्न अगर कमा ले तो बहुत अच्छी बात है। तो जब मैं जॉब पे जाती थी, वहाँ मुझे सर ने सिखाया कि हमेशा डेस्क को पूजो, उस पर खाना नहीं खाना है, क्योंकि जो आपकी काम करने की जगह या पढ़ने की जगह है वो लक्ष्मी माता और सरस्वती माता कहलाती हैं। यहाँ मैंने मुंह इसलिए बना लिया है क्योंकि जो मेरी फेवरेट सीट थी जिस पे मैं बैठती हूँ वो मुझे नहीं मिली, किसी और ने ले ली। तो फिर मैंने जल्दी से पानी पिया, अपने आप को रिलैक्स किया और बैठ गई पढ़ने। आप लोग ये सोच रहे हो कि अगर ये जॉब कर रही थी, इसकी प्लेसमेंट लग गई थी, तो फिर ये यहाँ जुडिशरी में कैसे आ गई? यूट्यूब पे भी सब कुछ ठीक चल रहा था। तो मैं आपको बता दूं, भगवान जी ने मेरे लिए एक बाबा जी का बंदा भेज दिया था। बस उन्होंने भरोसा दिखाया और मैंने उनके भरोसे पे भरोसा दिखाया और कूद पड़ी जुडिशरी में। आगे क्या हुआ वो धीरे धीरे इस व्लॉग में मैं सब बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। आज का पूरा शेड्यूल बता देती हूँ। तो मैं कर रही हूँ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 1988। देखो, कभी भी आप पढ़ो ना तो वाई, हिस्ट्री, बिफोर इंडिपेंडेंस, लॉ क्या था, करप्शन से रिलेटेड लूप होल्स क्या है, ये सब ना पर्पस हो गया, ये सब ना ज़रूर देखो, ठीक है। करप्शन से रिलेटेड लॉज इन इंडिया जैसे IPC हो गया, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट हो गया। बेहद ये सब्जेक्ट आप PT के लिए पढ़ रहे हो, बट ये सारी चीज़ें ना लिख लिया करो, ठीक है। टोटल चैप्टर, टोटल सेक्शन, ठीक है, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, ये मैंने कमेंसमेंट ना गलत लिख रखा है, तो इसको आप मत देखना। और एक्ट नंबर, और पता है इससे क्या होता है कि आप पूरा क्रक्स एक बार पढ़ लेते हो ना, तो आपको पूरा बेयर एक्ट समझ में आ जाता है कि ये एक्चुअली बात क्या कर रहा है, ये बताना क्या चाह रहा है। ये ना निधि मैम सिखाती थी और गोवा मैम भी सिखाती हैं ये सारी चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें मेरे माइंड में तब से बैठी हुई है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ बिफोर रीडिंग एनी बेयर एक्ट। और अगर कुछ लग रहा है ना नोट कि हाँ ये मैं अपने ऐसे में यूज़ कर सकती हूँ, या फिर ये मैं मीन्स में, अगर बाई चांस जैसे ये RGS में आता है और भी काफ़ी सारे स्टेट्स में आता है ये, तो मैं उधर लिख सकती हूँ ये नोट अपने आंसर से पहले। तो आप वो नोट भी अलग से बेयर एक्ट में ना मार्क कर लो कि आप तुरंत देखो तो वो आपको याद रहे। तो ये मेरी फ्रेंड है स्नेहा, ये लाइव लॉ देख रही है। लाइव लॉ ज़रूर ऐड कर लो भाई अपनी ज़िंदगी में, अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो ना, जैसे मैंने सेक्शन 1 पढ़ा, इसे रेड टुगेदर करेंगे हम सेक्शन 28 के साथ। तो मैंने क्या किया, सेक्शन 28 के आगे भी रेड विथ सेक्शन 1 कर दिया। इससे क्या होगा कि मैं तुरंत ना पीछे मुड़ के देख लूँगी कि भाई इसको मुझे किसके साथ रेड टुगेदर करना है। अब जैसे ये एनी अदर लॉ लिखा है, जैसे IPC, और इंडेक्स पेज पे मैंने लिखा था कि हम कौन से करप्शन लॉज को और पढ़ सकते हैं, तो इसी IPC। तो देखा, ये मेरा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गया लिखना। जो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो सब मेरा यूज़ ही आया। देखो, बेहद सेक्शन से आया बट आया। 3 आवर्स पढ़ने के बाद हम लोग मंदिर चले गए थे, और क्योंकि बहुत पीस मिलता है यार यहाँ पे। ये स्नेहा के कान्हा जी है, फेवरेट कान्हा जी। भगवान करे जल्दी जल्दी जो स्नेहा मांग रही है वो पूरा होए भगवान जी, कर्म भी जो मांग रही है वो भी पूरा हो जाए। इतना पीस मिलता है ना इधर, मतलब चाय पीने और मंदिर आ जाओ यहीं पास में, इतना अच्छा लगता है। Feels like just today.
बेला लियो लियो। और बेला अच्छा प्यारी से मिलने जाएंगे अभी। ओके। इसके लिए देखने जा रहे हैं दुल्हन। अच्छा लियो की दुल्हन आएगी है। लियो ये पकड़ा खाए बेटा, मैंने पकड़ा खाए। अरे टांगे पकड़ी हुई ये होता है कुछ बच्चे जो डरते हैं। अब करेगा ओए, जाना है क्या तेरे साथ? चल निकल निकल निकल। पहले 6 मंथ हाँ 12 मंथ ऐसे ईयर 1 ईयर। Wait for me, I don't stand a chance without you. तो जैसे ही मैं आई मुझे पता नहीं क्या हुआ, बहुत घबराहट सी फील होने लगी। ऐसा लगा कि कुछ मतलब कुछ तो बहुत अजीब होने वाला है, या कुछ कोई मेरा दोस्त या कोई मतलब प्रॉब्लम में है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने जल्दी से स्टेटस अपलोड किया कि आप लोग जहाँ भी हो प्लीज़ सेफ़ रहना, बिल्कुल कुछ सोचना नहीं, मैं हूँ आप लोगों के साथ और आप लोग ख्याल रखो अपना। क्योंकि मुझे ये नहीं पता कौन प्रॉब्लम में है, कौन मुसीबत में है, बट या मेरे साथ ऐसा हो जाता है। फिर मैंने डेट्स खाई कि क्या पता मैं नॉर्मल हो जाऊँ। स्नेहा को पूछी। पता है कभी भी आप लोगों को भी ऐसा लगे कि हाँ समवन इज़ नॉट गुड, या पता है क्यों? क्योंकि हम लोग एस्पिरेंट्स हैं यार, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो जाता है यार, हम लोगों के पास कोई नहीं रहता पूछने के लिए कि आप कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो। पेरेंट्स हैं लेकिन कुछ बातें होती हैं जो हम पेरेंट्स से नहीं कह पाते। जैसे आप लोगों को लगता है मैं इतना ट्रैवल क्यों करती हूँ। हाँ मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लव टू ट्रैवल। बट मेरे खुश रहने की वजह भी एक ट्रैवल है यार। बहुत ज़्यादा मैं खुश हो जाती हूँ अगर मैं ट्रैवल पे जाती हूँ। क्यों? क्योंकि जो जिनके लिए मैं जुडिशरी में कूदी थी, जिनके लिए मेरा सपना था कि हाँ मतलब मैं करूँ कुछ, मुझे कुछ वजह नहीं पता लेकिन वो सपना सपना रह गया था मतलब। और मैं बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना चाहती थी। इस वजह से मैं बहुत 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 ज़्यादा ट्रैवल करने लग गई, क्योंकि सुकून मिलता है यार, नए नए लोगों से मिलो, ट्रैवल करो, और बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो वही मैंने किया, आई चोज़ माई पार्ट। अगर किसी को लगता था कि ये सिर्फ घूमती रहती थी तो यार आपके पास होगी हज़ार वजहें कि आप, भगवान ना करे आप ऐसा कभी फेस करो, बट अगर कभी ऐसा किसी ने भी कुछ फेस किया तो मेरे पास तो यही था कि मैं बाहर चली जाऊँ और घूम आऊँ। और हमेशा ट्रैवलिंग ने मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाया है। और आज मैं इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी इंडिपेंडेंट और एकदम अकेले अगर अपनी लाइफ में खड़ी हूँ ना, मेरे पेरेंट्स ने कदम कदम पे मेरा साथ दिया है, मुझे उस सिचुएशन से उभारा है। तो सिर्फ पेरेंट्स और ट्रैवलिंग की वजह से यहाँ मुझे आंसू आने लग गया, क्योंकि दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, किसके साथ हो रहा है। बट अगर कभी भी आप लोग प्रॉब्लम में हो ना, तो प्लीज़ 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 आई एम हेयर, मैं सब के लिए खड़ी हूँ। मैं प्लीज़ मुझे याद कर लेना, आप लोग बिल्कुल अकेले नहीं हो। मैं समझ सकती हूँ एक्सपीरियंस के साथ क्या क्या मतलब फ़ील होता है, एंजाइटी अटैक आते हैं, पैनिक अटैक आते हैं यार, मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल। मैंने फिर रिवाइज़ किया, पढ़ा, उसके बाद जल्दी से मैंने अपनी बैरक बंद करी और मैंने फिर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लगा रही थी, देखो मैंने डेट ऑफ एनफोर्समेंट लिखा था, ठीक है, वो सेम था 9 सितंबर 1988, ठीक है। और देखो शुरू में ही लिखे थे 5 चैप्टर 31 सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। तो ऐसे मैंने क्वेश्चन लगाए, देखो मेरे सब सही भी हो रहे हैं। सी 9 सितंबर 1988 और सी अब एक क्वेश्चन था मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो कंसोलिडेट, अमेंड और डिफ़ाइन उसमें लिख रखा था। अब मुझे लगा कि यार ये तीनों ही होगा, क्योंकि मैंने ध्यान से वो पढ़ा नहीं था, बट डिफ़ाइन नहीं था, तो मैंने डिफ़ाइन को सर्कल किया और उसे कट किया। मेरी खुश होने की वजह दिखाऊं मैं आपको, देखो RCB, आज RCB का मैच था। पिछले संडे मैंने छोड़ दिया था, इस बार मैं सैटरडे को शूट कर रही हूँ। और देखो जब मैं शूट करती हूँ, देखो RCB का मैच हो जाता है, तो मैंने देखा, मैंने इस बार मिस नहीं किया क्योंकि बहुत अच्छा खेल रही थी RCB। और कोहली के भी 50 होने वाले थे और ये हो गए कोहली के 50। मेरा मूड इतना अच्छा हो गया था।
मैं एकदम रोने से ना वो आंसू बंद हो गया था और देखो मैं कितनी खुश हो गई। और ये देखो स्नेहा के मोबाइल में भी आरसीबी का मैच, शी इज़ डाई हार्ट फैन ऑफ आरसीबी। हम दोनों बहनें इतनी बड़ी फ़ैन है। उधर मेरे टैबलेट में भी चल रहा है आरसीबी का मैच। रात के 10:30-11 बज गए थे, हम लोग सोडा पीने चले गए। प्रिंसी दीदी, गुंजन दीदी अलग लाइब्रेरी से निकले, मैं करम हम अपनी लाइब्रेरी से निकले प्यारे से चांद को दीदार करके, और हमने नाइट एंड। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मानती हूँ एस्पिरेंट हो, आप लोग कट रहना चाहते हो, बट कुछ दोस्ती ऐसी रखो जो आपको हर सिचुएशन से बाहर निकाल पाए। जैसे मेरे साथ थी जब मेरा बहुत डिप्रेसिंग फेज था। आज आपकी स्टडी थी कैसी तब हुई? सिमरन, स्नेहा, अंजुल, प्रिंसी दीदी, ये ऐसे पिलर की तरह खड़े रहे ना मेरे पेरेंट्स के अलावा। थैंक यू। ऊपर चिन, चिन ऊपर, ठीक है। अब साइड लुक, हाँ ऐसे ही थोड़ा, ठीक है। मुंडी नीचे, नहीं उस साइड नहीं, नीचे काट लेगा यार वो, देख ना इतना पड़ा हुआ है और ख़त्म करने हैं मुझे डब्बे, वरना। और लुक, ये टॉफ़ी एंड चॉकलेट के पैकेट्स इतने, ऐसी नहीं मैं मोटी हो रही हूँ। आपको ना जूस पिएगा, जूस पीना मुझे पसंद नहीं है, बट पीना पड़ेगा क्योंकि हेल्दी रहना भी इम्पोर्टेंट है। उसने ले लिया है, बट ठीक है। लाइब्रेरी में करना क्या होता है, पढ़ना होता है, खाना होता है, पीना होता है, बस। और हेल्दी रहना इज इम्पोर्टेंट। तो अपन जूस पिएगा, ये हो गया अपन का जूस। मैं डर गई, मैंने बोला यार मेरा ये अलग अलग कैसे हो गया, ये निकल गया क्या? नहीं, वेट। तो मैं आ गई लाइब्रेरी और मैंने सबसे पहले किया भाई वीकली करंट अफेयर्स स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि वो करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है यार, उसको नहीं भूल सकती। क्योंकि लोग लॉ पोर्शन तो पढ़ लेते हैं, बट व्हाट अबाउट जीएस, जीके, करंट अफेयर्स, यार ये रह जाता है। तो इसको भी मेंटेन करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आज फिर मेरा मुंह बना क्योंकि फिर मुझे सीट नहीं मिली, मेरी लेट हो गई थी ना, मेरी ही गलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और कुछ बातें हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूँगी। मेरे पास पिछली वीडियो से इतने सारे कॉल आए, इतने पॉजिटिव कमेंट्स आए ऑन IG। एक मेरी जूनियर है, उसकी कॉल आई कि दी मैं दोबारा पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, तो इतना अच्छा लगता है।
आप लोग मोटिवेट करते हो यार मुझे। थैंक यू सो मच फॉर